Snap 2025, and yes, the registrations for Snap 2025 have also begun, guys. And 1st of August से ही CAT, NMAT और Snap तीनों के registration start हो गए थे. And today we will be covering the entire form filling process. As I always say, before you go and fill out any form, it is very important for you guys to watch the entire video. क्योंकि अभी जैसे हमने एनमैट में कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे, वैसे ही स्नैप में भी प्रोसेस है कॉलेजेस सिलेक्ट करने का. हालांकि आपको टेस्ट के लिए जो पेमेंट है वो पहले करना होता है. यहाँ पे थोड़ा सा जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है स्लाइटली डिफरेंट, कि आपको पेमेंट पहले करना है, देन यू नीड टू गो अहेड एंड प्रोसीड विद द फॉर्म एंड अदर डिटेल्स दैट यू नीड टू मेंशन, एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट द कॉलेजेस एज वेल. सो इट इज bit of a process. So I hope आप end तक इस वीडियो को देखो. And hello everyone and a warm welcome to Super Grad Scat YouTube channel. My name is Neelam Balwani, and now without wasting any more time, let's get started. तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द इम्पॉर्टेंट डेट्स. अब ये पता करना बहुत जरूरी है इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं. रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 1st of August यानी कि फ्राइडे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. देन अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट क्लोज कब होगा, November 20th विल बी द लास्ट डेट गाइस. सो बिफोर दैट मेक श्योर यू डू द पेमेंट. अगेन एडमिट कार्ड कब लाइव होगा, इस वेबसाइट पे लाइव होगा www.snaptest.origin पे. टाइमिंग्स ऑफ द टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स वाया द एडमिट कार्ड. तो आपके एडमिट कार्ड में ही टाइमिंग मेंशन होगा. हालांकि स्नैप का जो एग्जाम होता है यूजुअली दिन के टाइम में होता है. देन अगर हम बात करें सबसे पहले वाले अटेम्प्ट की, स्नैप 1 की, तो उसका एडमिट कार्ड November 28 को आएगा, क्योंकि जो पहला एग्जाम है वो December 6 को है यानी कि संडे को. फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट यानी कि December 14 को आपकी स्नैप का दूसरा अटेम्प्ट है, उसका एडमिट कार्ड आपको December 8 को मिलेगा. अगर हम बात करें तीसरे अटेम्प्ट की, विच इज ऑन December 20th 2025, दैट इज अ सैटरडे, तो आपको उसका एडमिट कार्ड December 15 से डाउनलोड करना स्टार्ट करना होगा. सो मेक श्योर यू नोट दीज डेट्स. इस पर्टिकुलर स्लाइड का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसको सेव कर लो, ताकि आपको ये जो सारी डेट्स हैं वो याद रहें. अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स आते हैं जनवरी में. तो जनवरी 9 को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्नैप का रिजल्ट, विच इज अ फ्राइडे. Timings of the test, as I said, will be communicated via your admit card. So of course, अभी तो आपको फॉर्म फिलिंग पे ध्यान देना है. लेटर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको उसमें टेस्ट के टाइमिंग्स भी पता चल जाएंगे. नाउ लेट अस लुक एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो. एक बार वहां भी नजर डाल देते हैं. इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना स्नैप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है. ओके, सो हियर इफ यू सी, तो आपको सारे प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सबके बारे में दिया हुआ है. सो इट्स बेटर कि आप पहले जो ये पूरी लिस्ट है एक बार उसको गो थ्रू कर लो, इसके एलिजिबिलिटी को देख लो. बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो. बिकॉज वहां पे भी जब आप प्रोग्राम सिलेक्ट करने जाओगे, सो आप तभी, अगर सपोज किसी प्रोग्राम में इंजीनियरिंग डिग्री की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सम अदर सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, so then you need to have that degree also. Only then you would be eligible for that प्रोग्राम. जैसे प्रोग्राम्स लाइक एनालिटिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो जब भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप एलिजिबल हो. ओनली देन यू कैन क्लिक ऑन आई अग्री एंड सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस एंटायर लिस्ट ऑफ दीज 17 सिम्बायोसिस कॉलेजेस जिनके लिए आप एलिजिबल हो. तो आप एक बार इसके बारे में डिटेल पे इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना. अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद डोंट हैव एन अकाउंट, अभी तक हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है ब्राउजर सेटिंग्स. आप एक बार देख लीजिए. By clicking here, I confirm that you understand terms and conditions पे जाके terms and conditions पढ़ने हैं. Then you will come to this particular page. Now you need to start entering your details for the registration. तो नाम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्ट होना चाहिए, जो आपके आईडी पे और आपके 10th के या 12th के मार्कशीट पे दिया हो उसके हिसाब से एंटर करना है. सो प्लीज इंश्योर कि करेक्ट हो एज पर 10th 12th मार्कशीट हो. यहाँ सर्टिफिकेट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. नेक्स्ट, मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल,
रीटाइप करना है प्राइमरी ईमेल, कैटेगरी बतानी है कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो। सो आई बिलोंग टू द ओपन कैटेगरी, सो आई हैव सिलेक्टेड एज ओपन। अदरवाइज इसमें शायद कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी एक ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम SC ST। ओके, then are you a NRI candidate? If you are, then you need to click on yes. If not, then no पे क्लिक करना है। नेशनैलिटी चूज करनी है आपको। नेक्स्ट अब आपको देना है कि आप कौन से तारीख को या कौन से स्नैप के अटेम्प्ट्स आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने सेफ साइड के लिए तीनों सेलेक्ट कर लिए हैं। आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम भी तीनों सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि जब आप पेमेंट पेज पे आओगे आपके पास तब भी ऑप्शन रहेगा टू डी सिलेक्ट एनी वन टेस्ट और टू टेस्ट, या सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट देना है या सिर्फ दो देने हैं तो आप कर सकते हो। बट माय सजेशन इज कि अभी यहाँ तीनों सिलेक्ट कर लो। ओके, देन आपको सिटी चूज करनी है। तो आई होप आप सेम ही सिटी चूज करोगे, क्योंकि अगर आप इन डेट्स पे आप जिन भी सिटी में हो, सपोज इफ यू नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर एंड ऑन दीज डेट्स यू आर ऑन अ पर्टिकुलर सिटी, सो प्लीज चूज दैट पर्टिकुलर सिटी ओनली। या तो अगर आप अपने होम टाउन को ही बिलोंग करते हो तो वही सिटी चूज करो, या आप कहीं बाहर है तो यू स्टडिंग समवेयर आउट, सो प्लीज चूज दैट पर्टिकुलर सिटी। ओके, देन you need to then move and upload your photograph। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना फोटोग्राफ। अब यहाँ पे इधर क्लियरली मेंशन्ड है कि फोटो शुड बी इन JPG, JPEG, PNG और GIF फॉर्मेट ओनली। एंड दे हैव ऑल्सो मेंशन दिस साइज कि 10 KB से 5 MB के बीच में ही होना चाहिए। माय सजेशन वुड बी, जैसे हमने कैट में देखा 1 MB तक की फोटो हमने अपलोड की, एनमैट में भी हमने 1 MB तक की फोटो की। आई वुड सजेस्ट कि आप 1 MB तक कन्वर्ट करके रख लो अपनी पिक्चर, सो दैट इट इज यूजेबल एवरीवेयर। ओके, यहाँ पे आप चूज फाइल पे करोगे अपलोड फोटो, एंड यहाँ पे यू नीड टू देन क्लिक ऑन आई हैव वेरीफाइड माई डिटेल्स एंड एवरीथिंग, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके we will move ahead, and then again it will ask you the confirmation आएगा final, आपको OK पे क्लिक करना है। then you need to move ahead, then an OTP will be sent to your register mobile और email via SMS और WhatsApp। अगर WhatsApp नंबर दिया है तो WhatsApp पे भी आएगा, email पे भी आएगा, SMS पे भी आएगा। OTP करेक्ट एंटर करना, आप सबमिट पे क्लिक करना, and then you need to move ahead, and then योर रजिस्ट्रेशन वुड बी कंप्लीट। आपको आपकी आईडी, आपकी ईमेल आईडी, स्नैप की आईडी और ईमेल आईडी, ये दो चीजें दिखेंगी। देन क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। अब यहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन जरूर है, बट पे लेटर में भी आपको अभी पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही आप आगे जो है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस पे जा सकते हो। ओके, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट में नाउ योर डिटेल्स वुड कम ओवर हियर। पेमेंट की आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ। नाउ सिंस आई सिलेक्टेड ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, तो ये मेरा एक्चुअल अमाउंट आ रहा है 6750 मुझे पे करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है पेमेंट के भी, बिल डेस्क, ईजबज़ एंड डिमांड ड्राफ्ट। आप डीडी भी क्रिएट कर सकते हो। डीडी के कुछ पॉलिसीज हैं वो आप जाके स्नैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, बट द इजियर ऑप्शन इज बिल डेस्क, क्योंकि वॉलेट्स का भी कुछ ऑप्शन है इसमें, तो आप इसको चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे तीनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। रीजन बीन मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया था, बट ऐसा जरूरी है कि मैं तीनों को सिलेक्ट करके तीनों का पेमेंट करूं, तो ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कोई एक अटेम्प्ट भी चूज कर सकते हो तीनों में से और फिलहाल उसका पेमेंट कर सकते हो। तो इन बाकी के 2 ऑप्शंस को आप डीसिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने सिर्फ एक ही के लिए पेमेंट किया है फिलहाल, एक ही अटेम्प्ट के लिए, विच इज ऑन 20 दिसंबर। अगर आप चाहो तो तीनों का भी कर सकते हो, नहीं तो फिलहाल अगर आपको लग रहा है सिंस यू नीड टू फिल अ लॉट ऑफ फॉर्म्स राइट नाउ, यू आर गोइंग आउट ऑफ बजट, तो आप सिर्फ एक अटेम्प्ट का करो। बाकी जब आपको थोड़ा प्रेपरेशन के टाइम पे क्लैरिटी आ जाएगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, हाउ यू आर जगलिंग विथ योर प्रेपरेशन, तो देन यू माइट हैव अ क्लैरिटी कि नहीं चलो एक और स्नैप का अटेम्प्ट भी दे देते हैं। तो 20 नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन है, लास्ट डेट 20 नवंबर है। ओके, नेक्स्ट क्लिक हियर टू कंटिन्यू, देन I'll land to the payment page. Once I land to the payment page, अब क्योंकि मैंने एक ही सिलेक्ट किया फिलहाल, तो 2250 is the amount that I have to pay। यहाँ पे मैंने वॉलेट के थ्रू पे किया, Amazon पे के थ्रू,
यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे वॉलेट के, यू कैन चूज दैट ऑप्शन। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ कम्स द एक्चुअल फॉर्म फिलिंग। पेमेंट हो गया आपका, स्नैप टेस्ट का पेमेंट इज डन। अब आपको पेमेंट करना है किस चीज के लिए, आपके कॉलेजेस के लिए। पर कॉलेज 1000 रुपीज इज द फी दैट यू नीड टू गिव। देन यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली शो होगा, जेंडर आपको अपना चूज करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। देन मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली फेच होगा, your primary email and your primary email again will be visible। देन आपको कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेशनैलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आर यू एनआरआई कैंडिडेट, ये भी हमने सिलेक्ट कर दिया है। नाउ कम्स योर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, इफ यू क्लिक ऑन यस, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है एज ऑन 31 मई 2026 तक आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस होगा, इस साल तक का नहीं। अगर आप करंटली वर्किंग भी हो तो 31 मई तक आपका कितना हो जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, आप उतना मेंशन कर सकते हो। सपोज योर आई मेंशन 24 मंथ्स, ओके, दैट वे। देन कम्स योर एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर सीजीपीए है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एज पर योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड से अगर हो तो स्कूल का कन्वर्ट करना इज इजी आई थिंक। अगर आपका सीजीपीए रहा है इन 10th एंड 12th, इफ यू आर फ्रॉम अ सीबीएसई बोर्ड, सो आई थिंक यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई योर सीजीपीए विथ 9.5। या तो फिर अगर कोई और फॉर्मूला है फॉर सम अदर बोर्ड, सो प्लीज यूज दैट। आपके मार्कशीट के पीछे आई थिंक फॉर्मूला दिया रहता है, बट आपको परसेंटेज में ही लिखना है, ओके। सेम गोज फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल। आपके जो ग्रेजुएशन के भी मार्क्स हैं आपको वैसे ही एंटर करने हैं। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि अभी तो हमारे आई नहीं है डिग्री, तो अभी तक के आपके जितने भी एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं सेमेस्टर्स के, सपोज आपके 4 सेमेस्टर्स हो गए हैं या 5 सेमेस्टर्स हो गए फॉर दैट मैटर, तो उनका आप एग्रीगेट सीजीपीए और उस सीजीपीए को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना है वो आप निकाल लीजिए एंड यू कैन एंटर दैट एज वेल, ओके। नाउ हियर सबसे पहले हमें 10th के मार्क्स एंटर करने हैं, देन हमें 12th के मार्क्स एंटर करने हैं एंड योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सपोज आई हैव सिलेक्टेड बैचलर्स डिग्री ओवर हियर। अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, सपोज एमकॉम एमटेक, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन एग्रीगेट परसेंट ऑफ यूजी डिग्री एज अवॉर्डेड बाय योर यूनिवर्सिटी, ओके। एग्रीगेट इसीलिए पूछा है उन्होंने भी कि उन्हें पता है कि काफी सारे बच्चे अभी फाइनल ईयर में भी होंगे जो ये एग्जाम लिख रहे होंगे, सो दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड दैट वे। Then the next question that comes is UG education type क्या है आपका, okay। So what is the UG education type, it's management मेरे केस में। एंड देन आपको डिग्रीज भी लिस्ट आउट की जाएंगी, कौन सी डिग्री है, आपको अपनी डिग्री चूज करनी है। देन आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है उस लिस्ट में से। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हो। अब जैसा कि मैंने कहा कि सर्टन प्रोग्राम्स हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूं तो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था SCMHRD का प्रोग्राम, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ग्रेजुएट इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम BE और BTech होना चाहिए या बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होना चाहिए विद दिस मच मार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड, ओके। तो अगर आप हो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ओनली देन यू क्लिक ऑन आई अग्री, अदरवाइज यू कैंसिल एंड यू चूज सम अदर प्रोग्राम, ओके। सो ये है। देन एक और चीज है, जैसे एनालिटिक्स है SCMHRD का, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और SCMHRD प्रोग्राम, इसमें मैंडेटरी है कि आपका 24 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओनली देन यू आर एलिजिबल। तो अगर है तो क्लिक ऑन आई अग्री, नहीं है तो सिंपली कैंसिल करके आगे बढ़ेंगे, ओके। देन यहाँ पे भी उन्होंने क्राइटेरिया डिफेंस पर्सनल करके एक कैटेगरी है, तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो so you can apply for the program under those categories as well। so this is the explanation that they have given। now overall what programs I have selected, generally जो मैंने select किया है that is SIBM Pune MBA, SIBM Pune, that is the main program flagship जो मैंने choose किया है। देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैंने इसीलिए चूज नहीं किया
because it does not have placements in the end, so I do not interested for this program. SCMHRD मैंने कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है। बाकी के लिए आई थिंक जैसे मैंने कहा था एनालिटिक्स और उन सब के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आई हैव सिलेक्टेड दैट इन माय केस। आपका अगर वर्क एक्स नहीं है तो आप नहीं चूज कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप टिक करो आई वुड सजेस्ट कि मेन वेबसाइट पे जाके भी एलिजिबिलिटी पढ़ लो, वरना यहाँ पे भी जब आप चूज करने वाले होगे हर प्रोग्राम की कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप वो एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हो देन यू कैन क्लिक ऑन आई अग्री, अदरवाइज यू नीड टू क्लिक ऑन कैंसिल, ठीक है। देन मैंने ये जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है दिस आई हैव सिलेक्टेड, ओके। देन आई हैव सिलेक्टेड SIBM बेंगलुरु बिकॉज यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी नहीं था। SIBM बेंगलुरु का एनालिटिक्स चूज किया हुआ है क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस है। SIBM हैदराबाद चूज किया हुआ है यहाँ पे मैंने। सो आई हैव सिलेक्टेड दीज प्रोग्राम्स इन माय केस, ओके। Once I choose these programs, then I need to give my address, communication का address। तो जो भी आपका permanent address है वही enter करना है आपको यहाँ पे, उसको enter करना है, अपना city, state, pin code and your phone number also you need to enter। then आपको alternate email mandatory है, तो एक ऐसा email ID दो alternate में भी जो working हो, उसको retype करना है। then you need to move ahead and यहाँ पे आपके snap test के options बताएगा वो आपको कब कब आपका snap test होने वाला है। then snap test availability आपको बताएगा यहाँ पे, again it will showcase this to you what you have selected। Now, would you like to be considered for Symbiosis Dubai's MBA program? So I have selected no over here if you wish to go ahead with that process। हालांकि कुछ इसमें अलग से नहीं भरना है, बट वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो आपका स्नैप का स्कोर हम दुबई वाले प्रोग्राम के लिए भी कंसिडर करें तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन यस, ठीक है। आई हैव सिलेक्टेड नो, देन आपकी पासपोर्ट साइज फोटो शो करेगा। देन आपको पेमेंट करना है अब कॉलेजेस के लिए। अब क्योंकि जितने कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए उसका अमाउंट मुझे यहाँ शोकेस कर रहा है। अगेन कॉलेजेस के केस में ऐसा होता है कि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग डेडलाइंस होती हैं, ओके। सो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही कॉलेजेस की फी पे करनी है एक साथ। माई सजेशन वुड बी कि आप अभी डीसिलेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो टेस्ट का भी अमाउंट शो कर रहा है क्योंकि मैंने 3 टेस्ट सिलेक्ट किए थे स्टार्टिंग में, तो उसका भी अमाउंट इट्स शोइंग मी, सो आई कैन डीसिलेक्ट दैट एज वेल, ओके। जैसे ये सारे प्रोग्राम्स में इट इज शोइंग मी जो जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है इसको डीसिलेक्ट करने का भी, और जितने प्रोग्राम्स अभी मुझे पे करने हैं आई कैन ओनली चूज दैट। सो फॉर एग्जाम्पल here I have chosen only 4 programs right now। SIBM पुणे का, SIBM बेंगलुरु का मेन प्रोग्राम, SCMHRD एंड SIBM हैदराबाद। माय सजेशन वुड भी अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप भी इन 4 प्रोग्राम्स को ही फिलहाल सिलेक्ट करके रखो और इन्हीं का पेमेंट करो। इसमें से भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार चारों का नहीं करना, तो आप सिर्फ SIBM पुणे और SCMHRD इन दोनों का पेमेंट करो, दैट वुड बी 2000 रुपीज, ठीक है। देन यहाँ पे क्योंकि 4 कॉलेजेस सिलेक्ट किए, पर कॉलेज का फी एज आई सेड इट्स 1000, सो नाउ इट्स शोइंग 4000 रुपीज। सो इसका पेमेंट करने के बाद माय इंटायर प्रोसेस वुड बी डन। तो ये था इंटायर स्नैप का रजिस्ट्रेशन प्लस कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन एंड इट इज इन द सेम फॉर्म। आई होप दिस इंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्लियर टू यू। नहीं है अभी भी तो एक बार फिर से आप वीडियो देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट डाउन करो, कॉलेजेस देखो कौन से सिलेक्ट करने हैं जो मैंने बताया, मेरे प्रेफरेंसेस उनके हिसाब से देखो, वेबसाइट को अच्छे से देखो एंड ओनली देन गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2025, now here we have started something very interesting for you all, that is CAT 2025 Focus Hours series, which is a 15 workshop series। तो ओके, तो इन 15 वर्कशॉप्स में विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू कैट। तो किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो 15 सेशंस आर देयर, ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, PYQs रहेंगे एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर कोड SGCAT15। ये कोड यूज करके 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। Also, as I always mention, कि there is a lot of resources out there for you guys which are there available। हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो हैं ही, बट हमने एक अलग से फ्री रिसोर्सेज की प्रेप शीट भी बनाई है।
आप लोगों के लिए, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीजें अभी फिलहाल आपको उसमें मिल जाएंगी। PYQs, फ्री लेक्चर्स हैं उसमें ऑन हाई वेटेज टॉपिक, फॉर्मूला बुकलेट है, चीट शीट्स हैं एंड एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं, सो यू कैन एक्सेस दैट ऑल्सो। उसका भी लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। Also, make sure you do join our Telegram channel as well, because we are coming up with a lot of new things on our Telegram channel too. So अगर आपको miss out नहीं करना है, the link is there in the first comment. Make sure you join it. Also, do follow us on other social media platforms as well. We're there on Instagram too. तो कुछ भी updates आती हैं, आप इधर उधर से miss out कर जाते हो, आपको Instagram पे तुरंत मिल जाएंगी. And also, if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit that like button. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. ऑल्सो अगर आपको पता हो तो हमने नाइट क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं QA की। तो एवरी डे मंडे टू फ्राइडे हो रहा है नाइट क्लासेस ऑन सुपरग्रेड्स कैट यूट्यूब चैनल, तो उसको भी आप अटेंड करो। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट स्टे ट्यून्ड ऑन सुपरग्रेड्स कैट यूट्यूब चैनल।